हेलो स्टूडेंट्स चलिए आज की वर्कशीट समझते हैं। वर्कशीट नंबर 65 और आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है जनन क्या है और जनन क्यों ज़रूरी है, जनन कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। बच्चों, किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन अपनी स्पीसीज को, अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। यदि कोई जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी स्पीसीज, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए जीव जनन जरूरी है। अब समझते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। बच्चों देखिए, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? मतलब क्या जो जीव होते हैं वो सेम जो उनकी संतान होती है, उनके जो अगली पीढ़ी होती है, क्या वो इस पीढ़ी के बिल्कुल समान होती है? तो हम इस वीडियो में आगे इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे कैरेक्टर्स का, हमारे गुणों का जो ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वह है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। स्टूडेंट्स, डीएनए के ही अणु आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। कैरेक्टर्स को माता पिता से उनकी संतान में ले जाने का काम करते हैं। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। स्टूडेंट, जो किसी भी सेल का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर डीएनए होता है और उसी डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के बनने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो होती है। इस संदेश में भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। मतलब इसके अंदर जिस तरह की प्रोटीन निर्माण का संदेश होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उसी तरह का प्रोटीन संश्लेषण होगा और उसी तरह से जीव की शारीरिक अभिकल्पना बनेगी, उसके शरीर की संरचना बनेगी। स्टूडेंट्स, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना ही है और ये संतति में वंशानुगत होती है। मतलब डीएनए की जो कॉपी बनती है उसी से जनन की मूल घटना शुरू होती है। नेक्स्ट है डीएनए की जो प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार है। स्टूडेंट्स, जब डीएनए की जो कॉपी बनती है, जब डीएनए कॉपी होता है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, और यही चेंजेस जैव विकास का आधार हैं। इन्हीं के कारण जैव विभिन्नता होती है। अदरवाइज यदि यहाँ पर चेंज नहीं होगा तो सभी जीव एक जैसे होंगे और बिल्कुल देखने में उनकी सारी कैरेक्टर, सारे गुण उनके बिल्कुल समान होंगे। नेक्स्ट है संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार बनती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जैव विकास होता है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि विभिन्नता का क्या महत्व है, जैव विकास का क्या महत्व है। स्टूडेंट्स देखिए, आप एक यहाँ उदाहरण देखिए। यदि किसी भी जीवों में विभिन्नता नहीं होगी तो यहाँ पर उनका समूल विनाश भी संभव है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि समष्टि के जीवों में कुछ भिन्नता तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं का कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि में मर जाएंगे। मतलब ठंडे जल में रहने वाले जो जीवाणु हैं, किसी कारण से जल का टेम्परेचर बढ़ने पर वो सभी मर जाएंगे। तो इस अवस्था में जो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणु हैं वह जीवित रह जाएंगे। मतलब तो इसलिए इनमें विभिन्नता होना आवश्यक है। अपनी विभिन्नता स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में भी उपयोगी होती है। जितने भी जीव होते हैं
ये अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए इनमें विभिन्नता भी आवश्यक है। चलिए बच्चों, अब समझते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जनन। जनन है क्या? तो स्टूडेंट्स, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जंतु हैं, वो अपनी नई संतान को जन्म देते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात आती है जो ये जनन की प्रक्रिया है ये कितने प्रकार की है। तो स्टूडेंट, जनन की प्रक्रिया मेनली 2 टाइप्स की होती है, अलैंगिक और लैंगिक। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपनी पीढ़ी को जन्म देने के लिए केवल एक ही जनक संतति की आवश्यकता होती है। मतलब एक ही जनक अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें डीएनए का संयुग्म भी नहीं होता है। मतलब इसमें जो डीएनए हैं वो केवल एक ही संतति का होता है, उसका युग्मन नहीं होता। उसके साथ साथ उत्पन्न संतति लगभग अपनी जनक के अपने माता पिता के समान ही होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो स्टूडेंट्स, ऐसा जनन जिसमें अपनी नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए 2 संतति की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग नर व मादा 2 माता पिता की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के निर्माण में 2 अलग अलग तरह के डीएनए का युग्मन भी होता है। एक डीएनए नर सेल से होता है, दूसरा मादा से होता है। नेक्स्ट, उत्पन्न जो संतति है वो अपने जनक से, अपने माता पिता से भिन्न होती है। अब वो भिन्नता डिपेंड करती है कि वो भिन्नता बहुत ज़्यादा है या वह कम है, लेकिन वह सेम अलैंगिक जनन की संतति की तरह सेम नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, यह था जनन के प्रकार। अब हम आज की वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं इनके भी आंसर एक बार समझते हैं। चलिए एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले है, उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रक्रिया का नाम है जनन। यदि रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो कोई भी जीव, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, वो पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट, जनन प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिकृति बनने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, यदि डीएनए की कॉपी नहीं होगा तो कोई भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है, स्पीशीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है। तो स्टूडेंट्स, अभी पीछे हमने अपने लास्ट टॉपिक में इसको समझा था कि अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए जीवों में विभिन्नता आवश्यक है। सपोज एक विशेष तरह के जीवाणु हैं जो ठंडे जल में सर्वाइव कर सकते हैं और किसी भी कारण से उस वाटर का टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है तो वो सभी जीवाणु वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो जीवाणुओं में होना जरूरी है। नेक्स्ट है, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो में हम पहले कर चुके हैं तो मुझे लगता है इसको दोबारा करने की अब ज़रूरत नहीं है। यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य सोर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोशिका का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो डीएनए के अंदर होती है। तो डीएनए इसका मेन सोर्स होगा। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने जनन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में समझा है। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें।